दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में कोरोना टेस्ट की दरों में कटौती कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए अब ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में आरटीपीसीआर के टेस्ट जो हैं उसके जो दाम है उसको घटा दिया है। इसके साथ ही रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की दरों में भी कटौती की गई है। अब दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 500 रुपए तक चुकाने होंगे, जहां इससे पहले 800 रुपए देने पड़ रहे थे। वहीं अगर आप घर से आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करवाने की सुविधा लेंगे तो आपको 700 रुपए चुकाने होंगे। अब तक इसका चार्ज 1200 रुपए था। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अब तक 300 रुपए चुकाने होंगे। इस बाबत सभी लैब प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं 24 घंटे के भीतर नए रेट भी डिस्प्ले करने की बात सामने आई है। तो आपको कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण इस पूरी खबर से जुड़ी हुई दे देते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के जो रेट है वो घट गए हैं। पहले जो तकरीबन 800 रुपए से ज्यादा था वो अब 500 रुपए हो गया है। घर पर जब टेस्ट आप कराते थे आरटीपीसीआर का तो उसका जो दाम पड़ता था वो 1200 है और अब उसमें भी कटौती की गई है, उसको भी घटा दिया गया है। घर से अगर आरटीपीसीआर सैंपल कलेक्ट होंगे तो सिर्फ 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बाहर जाकर सैंपल देते हैं तो 500 रुपए में आपका टेस्ट हो जाएगा। पहले ये 800 रुपए का टेस्ट होता था, वहीं घर पर आकर के ये 1200 रुपए का टेस्ट हो जाता था। अगर एंटीजन टेस्ट का जिक्र करें तो उसमें भी बड़ी कटौती की गई है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों एक गौर करने वाली बात दिल्ली में देखने को मिली। वैक्सीनेशन ड्राइव को और गति देने के लिए पैरवी जरूर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी जानकारी भी दी कि राजधानी में लगातार 1 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। आगे भी तेज गति से इस ओर काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग पर भी खास ध्यान अब दिल्ली सरकार ने देना शुरू किया है। लगातार जब इस बात को लेकर अंदाजा तेज है कि अगस्त के अंत तक और आने वाले कुछ महीनों में तीसरी लहर आ सकती है, तो उससे पहले टेस्टिंग की व्यवस्था को दुरुस्त और पुख्ता करने की दिशा में अब लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है और इसी के तहत रेट्स को घटा दिया गया है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, राजधानी के लिए अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जब जरूरत आन पड़ी तो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जिस बीच ये जानकारी पिछले दिनों हमारे सामने आए कि 1 करोड़ जनता वैक्सीनेट हो चुकी है दिल्ली में, तो आज बड़ी राहत की खबर भी। टेस्टिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वैक्सीनेशन के अलावा, जिसके दिशा में काम करते हुए रेट्स को कम करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया। देखिए, जिस तरीके से अगर कोरोना काल में जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़े हुए थे उस समय टेस्टिंग बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही जैसे टेस्टिंग की मांग होती गई, टेस्टिंग बढ़ती गई, लोग और अपने घरों पर बुलाकर डॉक्टर से कराते थे और कुछ जगह सेंटर खुले हुए थे दिल्ली सरकार के, तो वहाँ टेस्टिंग होती थी, लेकिन उसमें समय लगता था। प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी कि टेस्टिंग जितनी होगी उतना ही कोरोना की जो रिपोर्ट आएगी वो पता चलेगा कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, क्योंकि अहम भूमिका जो होती है टेस्टिंग की होती है। हम कह नहीं बता सकते कि कोरोना किसको है, लेकिन हाँ, अगर हम टेस्टिंग को लेकर के बढ़ोतरी करते हैं तो वो जरूर होगा कि कोरोना के केसेस सामने आएंगे। उसको देखते हुए दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार दोनों उस पर निगाहें बनी हुई है। अच्छा, इससे बहुत सारे फायदे हैं। जब हम इन सभी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो जो सबसे प्रमुख चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखनी चाहिए वो ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी, रेट घटाने के पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि टेस्टिंग को ज़्यादा किया जाए ताकि समय से पहले अगर कुछ केसेस निकल कर सामने आते हैं तो वो जल्द से जल्द टैकल कर लिया जाए। अचानक से एक बार में चीज़ें निकल कर सामने आएंगी तो मुसीबत हो सकती है। एक बहुत जरूरी चीज है, जैसे कि पहले सुबह से 9 बजे से 10-11 बजे तक टेस्टिंग होती थी, जिसमें कि कुछ लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव आते थे, लेकिन अगर टेस्टिंग पूरे दिन बढ़ा दी गई होती तो अब लोग शायद लगता है कि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या बताई जाती है उसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी होती, क्योंकि कुछ सेंटर बने थे लेकिन उनको बंद कर दिया गया है। अब जगह जगह ही कुछ सेंटर हैं जो टेस्टिंग होती है, लेकिन जो अब अधिकार दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पतालों में दे दिया गया है कि टेस्टिंग को आप बढ़ाया जाए ताकि उसका पता चल सके कि कोरोना कितने पेशेंट मौजूद हैं, क्योंकि आंकड़ा ये भी लगा पाएगा कि कितने हमारे केसेस हैं इस समय, कितने नहीं है। क्योंकि ये जरूर है, दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है दामों को लेकर के, दामों लेकर बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ गरीब लोग हैं जो नहीं कराते, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो 500 रुपए देने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल बेरोजगार बहुत हो गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, टेस्टिंग कैसा करा पाएंगे। उनके लिए भी दिल्ली सरकार ने कुछ जगह जो सरकारी है उनमें ये अच्छा, अगर हम कोरोना की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करें
तो हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के, इस अभियान को लेकर के बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सी अपडेट्स दी गई। इसके साथ ही अब हम देख पा रहे हैं टेस्टिंग प्रक्रिया को और मजबूती देने के लिए, उसको धार देने के लिए रेट्स को घटा दिया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में जब तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है तो और कौन से बड़े और कड़े फैसले दिल्ली सरकार ले सकती है? दीप्ति देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कोरोना की टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी अनलॉक किया गया है, लेकिन अनलॉक का मतलब होता है कि भीड़ ना हो, लेकिन भीड़ इतनी हो रखी है मार्केटों के अंदर कि पता ही नहीं चलता कि ये कोरोना काल चल रहा है या नहीं चल रहा है। वहाँ पे भीड़ उमड़ती है, अब उसमें कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। चलिए, बहुत इसी को शुक्रिया देखते आपका हुए- जो तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो एक चीज यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, उसके बाद कोशिश यही है कि तीसरी लहर आए उससे पहले अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। हालांकि लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है।